जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पराकाश तिवारी आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मेरा प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके का और साथ में कुछ क्वेश्चन मैं साइंस के भी दे रहा हूं, वो आप लोग देख रहे हो तो उसको आप लोग देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं वीडियो, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उन वो जो बच्चे दें एग्ज़ाम तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ और आप लोग तैयार हो जाओ। और आप लोग एक काम किया करिए कि आप लोग पहले अपना आंसर दीजिए और बाद में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमको इतने में इतने प्रश्न आते थे, तो ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी ले सकूं। तो ज़्यादा बात न करते हुए तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो आप लोग पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब दें। तो देखो, पहला प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो डब्ल्यू टी ओ को हम आज जानते हैं कि डब्ल्यू को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एसएमएस साल्ट मैसेजिंग सर्विस और रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसे याद रखना। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो इसका मतलब ए का चौथा होगा। तो ए का चौथा आपका सी ऑप्शन में ही दिख रहा और कोई कोई दिख ही नहीं रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो पोलो पहले ईरान में खेला जाता था, लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई। बिल्कुल सही है। मध्यकाल में इसे चौगान के नाम से खेला जाता था। बिल्कुल। और अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब कि इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब कि ये इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आगे देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया। तो प्रथम भारतीय संप्रेषण एप्पल, जो सैटेलाइट एप्पल था, वो छोड़ा कब गया था? तो 19 जून 1981 को। 19 जून 1981 को। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। तो फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? तो भाषा का किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इससे लॉजी से एक प्रश्न आता है, तो इसे जरूर से ध्यान देना और नोट भी करते रहना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध कौन सी खेती है? लाइथाई रस के खेसारी, लाइथाई रस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइथाई रस। तो अगला आपका देखो, अगला क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, तो अगला देखना है आपको क्या कह रहा है। तो कह रहा है शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? तो शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? तो इसे आप लोगों को याद रखना है, सुगाथा कुमारी ने। सुगाथा कुमारी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सुगाथा कुमारी ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? तो अल्लाह रखा खान नहीं है, अल्लाह रखा खान नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है निम्न में से कौन शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो आप लोगों ने देखा कि हर सेट में आपका उससे बैंक से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो इसे जरूर से जरूर नोट करना, ताकि आपका ये प्रश्न अगर आ जाए बैंक से संबंधित तो आपका गलत ना हो। तो प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? तो ब्लू चिप का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लू चिप। देखो, क्वेश्चन इधर से उधर नंबरिंग हुआ है, तो उसमें आप लोग टेंशन मत लेना और जैसे प्रश्न है वो आप करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी?
तो भारतीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो हिल्टन यंग कमीशन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हिल्टन यंग कमीशन ने। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसको जरूर से जरूर देखना। तो देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। अगला देखो, कह रहा है कि दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन जो है वो कहाँ स्थित है? अटलांटिका में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अटलांटिका में। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, तो कौन सा नाम दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक। मैं चारों ऑप्शन का मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि आपका जो आंसर हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि अगर ये प्रश्न आ जाए तो आपका छूटे ना, तो ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट न जाए। तो इसीलिए आगे देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हार्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? तो इसका जो होगा वो कुंभ मेला हो जाएगा, ऑप्शन डी। टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रीक है जो हल्के से मारा जाता है ताकि यह बेस नेट के उस पार चला जाए? तो इसका कौन सा जवाब होगा? ड्रॉप शॉट, ऑप्शन बी ड्रॉप शॉट। फिर नेक्स्ट है नेपाल की मुद्रा रुपया है। तो मुद्राओं से भी आप लोग राजधानी मुद्रा ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे एक प्रश्न जरूर जरूर आता है। अगला देखो, नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ स्थित है? तो नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ है? पुणे में स्थित है। तो ये आर्मी वगैरह जितने सेनाओं से संबंधित एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। तो किस विदेशी यात्री ने पान और नालियर के बारे में विस्तार से लिखा है? तो इब्न बतूता। किसने लिखा है? इब्न बतूता ने लिखा है। अगला है, अब देखो साइंस के प्रश्न आ गए हैं। अंतःवेशी विभाज्योतक मेरिस्टेम किसमें पाए जाते हैं? तो पार्श्विक कली में। तो पार्श्विक कली में तो पादप में विभाजन की क्षमता वाले अविभेदित कोशिकाओं के समूह को विभेज्योतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहते हैं। ठीक, अगला देखो, यही इसका इंपॉर्टेंट था। अगला देखो, पोषवाहा जिसे फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? तो इसे आप लोगों को याद रखना है कि बास्ट नाम है। क्या है? फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, इसे याद रखना। ऊतक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह क्या कहलाती है? तो त्वचा जन वह समूह है जिसमें ऊतक जन द्वारा बाह्य जन बनता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पौधों में जल का संवहन किसके मार्ग से होता है? तो जाइलम के मार्ग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर से जरूर ध्यान देना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखो, कह रहा पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है वह वो भी क्या कहलाता है? जाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? जाइलम। तो यहाँ से ये याद रखना है कि पौधों में जल व खनिज लवण का संवहन जाइलम के द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ तक आपके प्रश्न थे, तो इतने ही रखते हैं प्रश्न, और इस वीडियो को आप लोग देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहीं तक रोकते हैं अपनी वीडियो, और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, और हम रोज़ाना इसी तरह आपको कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से अच्छे अच्छे प्रश्न जो सेट दिए हैं उनको मैं देता रहूँगा। तो यहीं तक रुकते हैं। बोलो जय हिंद।